हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 29 जनवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2025 का कौन सा संस्करण मनाया गया? ए 75वां, बी 76वां, सी 77वां, डी 78वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 77वां। देखिए, हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय सेना की स्थापना और उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने का महत्वपूर्ण अवसर है जब सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। यह दिन न केवल भारत की सैन्य स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र की प्रगति को भी दर्शाता है। भारतीय सेना दिवस 2025 की थीम है समर्थ भारत, सक्षम सेना। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। देखिए, 13 जनवरी 2025 को ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया, जो राज्य के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस एकीकरण को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU, और MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ए जयशाह, बी देवजीत सैकिया, सी सौरभ गांगुली, डी प्रभुतेज सिंह भाटिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी देवजीत सैकिया। देखिए, देवजीत सैकिया को सचिव और प्रभुतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की औपचारिकता 12 जनवरी 2025 को BCCI की विशेष आम बैठक के दौरान पूरी हुई। यह घटनाक्रम जयशाह और आशीष सेलार ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? ए राष्ट्रीय रबड़ विकास योजना, बी पूर्वोत्तर रबड़ उत्पादन परियोजना, सी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिशन रबड़, डी IN रोड परियोजना। राइट आंसर है ऑप्शन डी IN रोड परियोजना। देखिए, IN रोड यानी इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना, जिसे 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है, का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल रबड़ किसानों के कौशल विकास और मॉडल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित है, जिसमें टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का समर्थन शामिल है। यह कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनोखे सहयोग को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए जॉर्ज रोड्रिगेज, बी निकोलस मादुरो, सी हेक्टर ऑब्रेगॉन, डी मारिया कोरिना मचाडो। राइट आंसर है ऑप्शन बी निकोलस मादुरो। देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 46वें राष्ट्रपति ने विवादित चुनाव के बाद अपने तीसरे 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ ली। उनके विरोधी एडमुंडो गोंजालेज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए खुद को जुलाई चुनावों का वास्तविक विजेता घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद मादुरो का उद्घाटन व्यापक विवाद और सार्वजनिक विरोध के बीच संपन्न हुआ। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया? ए जगदीप धनखड़, बी नरेंद्र मोदी, सी S जयशंकर, डी अखिलेश यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। देखिए, 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कॉम्पेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई। पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से यह समझने में कि ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के कितने करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी? ए 25 करोड़, बी 50 करोड़, सी 75 करोड़, डी 100 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 करोड़। देखिए हाल ही में सरकार एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए तक का मुफ्त ऋण प्रदान करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य एमएसएमई को संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना होगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय बनाएंगे? ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। देखिए हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की। यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बी ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। दोनों देशों के बीच सहयोग उपायों की श्रृंखला में यह नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक उपस्थिति की तेजी से विस्तार से चिंतित हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना में किस पर्व के अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है? ए संक्रांति, बी कनुमा पर्व, सी दिवाली, डी होली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनुमा पर्व। देखिए कनुमा पंडुगा दक्षिण भारत के राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो संक्रांति त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। यह मकर संक्रांति के अगले दिन पड़ता है और पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित होता है। यह त्यौहार मनुष्य, पशु और प्रकृति के बीच के बंधन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर यात्रा के आरंभ का प्रतीक है, जो वसंत ऋतु और लंबे दिनों के आगमन को दर्शाता है। इस त्योहार को पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया? ए राम मंदिर, बी श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, सी अक्षरधाम मंदिर, डी सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खरधर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत से बना है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम है, जिसमें कई सुविधाएं हैं जो इस्कॉन के समाज सेवा के मिशन को दर्शाती हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ए हिंदुस्तान शिपयार्ड, बी लार्सन एंड ट्रूबो एलएनटी, सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्सन एंड ट्रूबो एलएनटी। देखिए लार्सन एंड ट्रूबो एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी आईएनएस उत्कर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्च चेन्नई के पास कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हुआ। यह आयोजन स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? ए एस जयशंकर, बी कीर्तिवर्धन सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्तिवर्धन सिंह। देखिए कोच्चि संवाद का उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पहल व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूएई में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी नियोपे, डी मैग्नाटी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नाटी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, ने यूएई स्थित फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए यूएई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन को सक्षम करना है।
इस सहयोग से यूपीआई को यूएई में पेमेंट इकोसिस्टम में एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारतीय आगंतुक अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में निम्नलिखित में से कौन कौन से जहाज राष्ट्र को समर्पित किए? ए आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस कोच्चि, बी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर, सी आईएनएस विराट और आईएनएस चेन्नई, डी आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस कोंकण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। देखिए 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को कमीशन किया। यह आयोजन भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। देखिए भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन का हॉर्स पावर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित 500-600 हॉर्स पावर इंजनों से कहीं अधिक है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। देखिए गान नगाई उत्सव, जो जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है, 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव के साथ शुरू हुआ। जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध गान नगाई लोगों को एकता और उल्लास की भावना में एकत्रित करता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव पुराने वर्ष से नए वर्ष में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें शांति, समृद्धि और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।